कभी तुमने अपने दिल को सुना है? नहीं, इसकी धड़कन नहीं, बल्कि इसकी आवाज। क्योंकि हकीकत ये है कि तुम्हारा दिल अभी इस लम्हे भी एक नाम ले रहा है, एक ऐसा नाम जो तुम्हारे वजूद से भी पुराना है। लेकिन मसला ये है कि तुम सुन नहीं रहे, तुम महसूस नहीं कर रहे, और शायद तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। आज की दुनिया में हम हर चीज की पैमाइश करते हैं। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन वेव्स। साइंस हमें बताती है कि दिल कैसे धड़कता है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो क्यों धड़कता है। और सबसे अहम सवाल, ये नहीं बताती कि वो किसके लिए धड़कता है। यहीं से एक और दरवाज़ा खुलता है, एक ऐसा दरवाज़ा जो साइंस नहीं खोल सकती, लेकिन औलिया सदियों से इसके अंदर दाखिल होते रहे हैं। कलंदरी रास्ता। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये वो रास्ता है जहां इबादत एक अमल नहीं रहती, बल्कि वजूद बन जाती है। कलंदरी जिक्र, ये जुबान से अदा होने वाला जिक्र नहीं, ये वो जिक्र है जो दिल की धड़कन में छुपा हुआ है, जो खामोश है लेकिन मुसलसल है, जो नजर नहीं आता लेकिन कभी रुकता नहीं। औलिया कहते हैं इंसान के अंदर एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा ए कल्ब। ये सिर्फ एक जिस्मानी दिल नहीं, ये एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जो तुम्हें तुम्हारे रब से जोड़ता है। लेकिन ये दरवाज़ा हर वक्त बंद रहता है। क्यों? क्योंकि तुम शोर में हो, बाहर का शोर और अंदर का शोर, ख्यालात, ख्वाहिशात, तनाव। और जब ये शोर ख़त्म नहीं होता, तुम दिल की असल आवाज़ नहीं सुन सकते। अब ज़रा रुक जाओ और अपने अंदर देखो। अभी इसी लम्हे अपना हाथ अपने सीने पर रखो और महसूस करो वो धड़कन, वो रिदम, वो मुसलसल हरकत। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये धड़कन सिर्फ खून को सर्कुलेट करने के लिए है, या इसके पीछे कोई और राज भी है? कलंदरी जिक्र कहता है कि हर धड़कन एक सदा है, हर धड़कन एक पुकार है, हर धड़कन एक जिक्र है। लेकिन ये जिक्र जुबान से नहीं होता, ये जिक्र सुनाई नहीं देता, ये जिक्र महसूस होता है। एक वक्त आता है जब इंसान जिक्र करना छोड़ देता है और जिक्र उसे करने लगता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान इबादत नहीं करता, बल्कि इबादत बन जाता है। जब तुम खामोश होते हो तो दिल बोलना शुरू करता है, और जब दिल बोलता है तो अना खामोश हो जाती है। अना, यही सबसे बड़ी रुकावट है, यही वो पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारे रब से जुदा रखता है। तुम समझते हो कि तुम जिक्र कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारी अना जिक्र कर रही होती है। कलंदरी जिक्र अना को ख़त्म करता है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी के साथ। एक वक्त आता है जब तुम्हारा वजूद हल्का होने लगता है, ख्यालात कम हो जाते हैं, दिल की धड़कन वाज़े होने लगती है, और फिर एक अजीब सा सुकून आता है, ऐसा सुकून जो किसी चीज से नहीं मिलता। ये वो लम्हा होता है जब तुम पहली बार अपने दिल को सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। तुम्हारा दिल हमेशा से कनेक्टेड था, बस तुम डिसकनेक्टेड थे। अब एक सादा सा अमल करो, कोई मुश्किल मुराकबा नहीं, कोई पेचीदा तरीका नहीं। आंखें बंद करो, अपना हाथ सीने पर रखो और सिर्फ दिल को सुनो। कोशिश मत करो, कंट्रोल मत करो, बस सुनो। और जब तुम सुनोगे तो तुम्हें एक रिदम महसूस होगा। अब आहिस्ता से इस रिदम के साथ अपने दिल में अल्लाह कहो, जुबान से नहीं, दिल में खामोशी से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ तसलसल। यही है कलंदरी जिक्र का आगाज। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, ख्यालात आएंगे, तवज्जो भटकेगी, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो जगह है जहां असल सफर शुरू होता है। अगर तुम रुके रहे, अगर तुमने जारी रखा, तो एक वक्त आएगा जब तुम जिक्र नहीं करोगे, जिक्र खुद होने लगेगा। और जब ऐसा होता है तो इंसान बदल जाता है, उसकी नज़र बदल जाती है, उसका एहसास बदल जाता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है।
یہی ہے معرفت۔ یہ کوئی علم نہیں، یہ کوئی کتاب نہیں، یہ ایک تجربہ ہے، اور یہ تجربہ تمہارے اندر ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دل کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سنو۔ اب سوال یہ نہیں کہ ذکر کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ تم سننے کے لیے تیار ہو، کیونکہ شاید تمہارا دل ہمیشہ سے ذکر کر رہا تھا اور تم صرف مصروف تھے، دنیا میں، خیالات میں، خود میں۔ لیکن اب وقت ہے رکنے کا، سننے کا، اور شاید پہلی بار اپنے دل سے ملنے کا۔ یاد رکھو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو تمہارے اندر دھڑک رہی ہے، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ اور اگر تم نے ایک بار اسے سن لیا تو تم کبھی پہلے جیسے نہیں رہو گے۔ تو اب ایک بار پھر اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھو اور سنو، شاید اب تم سن سکو۔